हेलो दोस्तों, आज हम वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हम और वीडियोज में जो है 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m या 3m+1 के रूप में होता है। यानी हमको प्रूव करना है किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हमको सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे कौन सा 4 नंबर का क्वेश्चन है कि लिखेंगे हम हल। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? a क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब आगे लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि किससे हमको सॉल्व करना है या प्रूव करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम पहले तो जो है अब हम लिखेंगे कि केस प्रथम जो है हमारा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? a बराबर BQ + R, और हमको क्वेश्चन में कहा है किस रूप में दर्शाना है? 3m या 3m+1 के रूप में। यानी b की वैल्यू क्या होगी? हमेशा b बराबर 3 होगी। हमेशा ही ये वैल्यू 3 ही रहेगी b की वैल्यू। लेकिन r की वैल्यू यानी शेषफल जो होता है वो 3 से कम होगा कि नहीं? यानी r की वैल्यू कितना? 0, 1 और 2 होगा। इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि b की वैल्यू 3 है तो उसकी r का मान यानी शेषफल का मान हमेशा 3 से कम होगा, यानी 0, 1, 2, 3। ठीक है, r बराबर। तो जब अब लिखते हैं केस प्रथम में जो है a बराबर BQ + R से। ठीक है, जब लिखेंगे इस तरह से हम प्रदर्शित करके लिखेंगे कि a बराबर जब r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो a बराबर 3q + 0, तो a बराबर क्या हुआ? 3q। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अभी हम इस क्वेश्चन में कहा है इसका वर्ग करने पर, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको कि a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और q का स्क्वायर q ही स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर इसी तरह आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे और तीन क्यू स्क्वायर ऐसे रहेगा। और 3q स्क्वायर क्या है? एक पूर्णांक है जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर के स्थान पे क्या रख देंगे? m रख देंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3m हो गया कि नहीं? ठीक, पहला ये हमारा एक आ गया। अब दूसरा केस हम लिखते हैं, केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड में क्या होता है? जब r बराबर 1 रखने पर, यानी 1 रखने पर, तब क्या होगा? a बराबर 3q + 1, और फिर हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे कि नहीं? वर्ग करने पर लिखेंगे a का स्क्वायर और 3q + 1 का स्क्वायर। और आपको पता होगा, अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हमको फार्मूला पता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या लिखते हैं हम? a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यही तो होता है। हाँ, तो यहाँ पे हम इसको विस्तार में लिखेंगे। a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना? 9 q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर a स्क्वायर, और इसके बाद क्या होता है? 2ab का मतलब 2 तिहाई 6
6q इतना हुआ। अब ए स्क्वायर हमारा ऐसे है, इसके बाद 9q स्क्वायर और 6q स्क्वायर में से 3q स्क्वायर कॉमन 3q कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 2q और यहाँ पे प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, इतना हुआ। अब हम मान लेंगे जहाँ ये क्या है, यानी इतना 3q स्क्वायर प्लस 2q क्या है, एक पूर्णांक है, लिखेंगे कि नहीं अच्छे से, पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, एक दूसरा ये हमारा हो गया। ठीक है, अभी केस तीसरा लेते हैं, केस थर्ड लिखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा, जब r बराबर 2 रखने पर तो क्या होगा, जब r बराबर 2 रखेंगे तो फिर क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 2 का 2 ऐसे हो जाएगा। तो वर्ग करने पर, अब इसका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी हमने पढ़ा फार्मूला, तो क्या हो जाएगा इसका 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, कहाँ पहुँचे हम, हाँ, वर्क करने पर कितना, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम विस्तार में अब खोल देंगे तो ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a भी होता है ना, तो 2 तिहाई 6 दूनी 12q इतना हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर और इसको प्लस 12q प्लस यहाँ 3 लिख लेते हैं और 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 ना, क्योंकि हमको यहाँ से 3 कॉमन लेना है इन सब में से। तो ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ब्रैकेट के बाद। ठीक है, तो जहाँ ये क्या है, जहाँ यानी 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एक पूर्णांक है, क्या पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 इतना लिखेंगे कि नहीं, 3m प्लस 1 के रूप में लिखेंगे। अब देखिए अतः, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m व 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस तरह से हम पूरा अच्छी तरीके से विस्तार में समझ के लिखेंगे। ठीक है, अब इतना तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में और दूसरी वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच।